उन्नाव में आज की सुबह एक दर्दनाक खबर सामने आई। यह खबर बस हादसे की थी जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ। हादसे की शिकार निजी स्लीपर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी जो रास्ते में एक टैंकर से टकरा गई। भैया पानी तो हमारी लड़कियों सोई थी, सब लोग सोए थे। अचानक आवाज़ आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 30 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया जा रहा है। कहने के लिए तो यात्रियों को बिहार से दिल्ली लाने के लिए ये एक प्राइवेट बस थी। नाम था नमस्ते बिहार, लेकिन हकीकत में ये वो कबाड़ था जिसे जुगाड़ के जरिए पैसे कमाने का साधन बना लिया गया था। नतीजा 18 बेगुनाहों की मौत और कई घायल। बहुत ज़्यादा हादसे के शिकार हो गए। बहुत लोग घायल हो गए, बहुत लोग जख्मी हो गए, बहुत लोग मर गए। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया है, किसी का गर्दन टूट गया है। हादसा तड़के सुबह 5 बजे के करीब हुआ। अधिकतर लोग सो रहे थे और जो बच गया वो मौत का ये मंजर देखकर सहम गया। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि हादसा ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही से हुआ। गोरखपुर और बस्ती के बीच में गुरु नानक ढाबा है, उस पर लोगों ने खाना खाया है। उसके बाद में थोड़ा गाड़ी में इन्होंने गड़बड़ शुरू किया चलाना। अच्छा। तो रात में वहाँ पे कुछ किया हो, ड्रिंक वगैरह या ना किया हो, सो रहे थे सब लोग। नतीजा सामने है। तेज रफ्तार डबल डेकर बस दूध के कंटेनर से टकरा गई। यात्री बताते हैं कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर रेस लगा रहे थे। होटल से निकलती थोड़ा एक ट्रक वाले थे, ट्रक वाला भी जबरदस्त। तो तुम लोग रुकवाए नहीं गाड़ी? उसको बोला था वो मतलब जो हेल्पर होता है उसको बोला, हमने कहा ये वो ट्रक वाला रफ्तार से चला रहा है, इनको उसकी बराबरी करना क्या मतलब है। जिन 18 लोगों ने हादसे में जान गंवाई उनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। मौके पर पुलिस और राहत बचाव दस्ता पहुंचा तो यात्रियों के शव जमीन पर पड़े थे। कुछ शव बस के भीतर फंसे थे और घायल जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। यह हादसा 18 लोगों की जान तो ले गया, लेकिन प्रशासन को एक सीख भी दे गया, क्योंकि दिल्ली से बिहार जाने वाली ज्यादातर बसें फर्जीवाड़ा करती हुई सड़कों पर दौड़ती हैं। उन्नाव में जो बस हादसे का शिकार हुई वो कागजों में फर्जी पते पर दर्ज है। जांच में ये भी पाया गया कि ना तो बस का परमिट था और ना ही बीमा। कहने को तो ये एक बस हादसा भर है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। हादसे का शिकार हुई बस किस तरह से अवैध ढंग से चलाई जा रही थी, पहले ये जान लीजिए। इस बस का रजिस्ट्रेशन यूपी के महोबा में था। संचालन दिल्ली के पहाड़गंज से हो रहा था। बस के पेपर में दर्ज पता भी फर्जी निकला। ना परमिट थी और ना ही बस का बीमा था। जाहिर है ऐसे में सिर्फ बस माफिया जिम्मेदार नहीं, बल्कि सड़कों पर इन कमियों की जांच करने वाला परिवहन विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है। इस हादसे का एक दूसरा पहलू भी है। वक्त उस रेल टिकट नहीं मिल पाने की वजह से भी लोग मजबूरी में अवैध ढंग से चलाई जा रही ऐसी बसों में सवार हो जाते हैं। अगर आप अचानक दिल्ली से पूर्वी यूपी या फिर बिहार जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत कंफर्म टिकट की होती है। कंफर्म रेल टिकट का मौके पर मिल जाना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। कंफर्म रेल टिकट के लिए वेटिंग लाइन खत्म करने का दावा सालों पुराना है, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। नतीजा, लोग ऐसी बसों में सफर करने को मजबूर हैं जिसमें बस माफिया मोटी टिकट वसूल कर जोखिम भरा सफर करवाते हैं। और उन्नाव में भी यही हुआ। 18 यात्रियों की मौत महज आंकड़ा नहीं, यह परिवहन माफिया को खुली छूट देने का नतीजा है। नियम पालन के लिए होते हैं, लेकिन इस हादसे से साफ है कि 3 राज्यों के परिवहन विभाग के अफसरों ने आंखें मूंद रखी थी। कुल मिलाकर हादसे के गुनहगार 4 किरदार हैं। इसमें 18 मौत की गुनहगार चौकड़ी कहा जा सकता है इसे। सबसे पहले है गुनहगार की अगर हम बात करें तो गुनहगार है परिवहन माफिया।
दूसरा सवाल बिहार सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग पर है, जहां से बेधड़क ऐसी बसें दिल्ली के लिए चलती हैं। जिम्मेदारी यूपी सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की भी है। आखिर ऐसी बसें यूपी से गुजरती हैं तो परिवहन विभाग क्यों नींद में रहता है, और जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की भी है। बिहार सरकार का पथ परिवहन निगम दिल्ली तक के लिए गिनती की बसें चलाता है, जो जरूरत के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इसका फायदा बस माफिया उठाते हैं। वो किस तरह लोगों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, अब ये जान लीजिए। दिल्ली बिहार के बीच प्राइवेट बसों का बड़ा कारोबार है। कबाड़ बसों की मरम्मत करके सड़कों पर इनको उतारा जाता है। इन बसों के नाम परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता है। 15-16 घंटे लंबे रूट के लिए सिर्फ एक ड्राइवर होता है। ट्रेन के टिकट की कालाबाजारी से परेशानी बढ़ी। त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ट्रेन में तत्काल टिकट मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। टिकट बुकिंग शुरू होते ही सीटें फुल हो जाती हैं। इसी वजह से यात्री जोखिम भरे सफर को मजबूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।